हमारे समाज में ऐसे स्वामी रुद्र नारायण जैसे लोग हैं जो समाज को दिशा देने के लिए आगे तत्पर हैं। लोग आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या समाज में यह दर्शन, शास्त्र और पुराणों की क्या महत्ता है। प्राचीन काल से जो हमारे शिक्षा पद्धति रही है, ये सब ज्ञान की पद्धति रही है। जैसे वैदिक काल हम लोग मानते हैं, वैदिक काल है, महाभारत काल है या फिर पौराणिक काल है, जैसे ये अलग अलग काल में डिवाइड करते हैं इनको। तो जो वैदिक काल में शिक्षा पद्धति रही है वो गुरुकुल परंपरा तब से चली आ रही है। तो गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में जब कोई भी बच्चा आता था या 6 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक उनका संस्कार आदि कराते थे और फिर उनको अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही रखते थे। तो उनको गुरुकुल में केवल पुस्तकों के ज्ञान नहीं दी जाती थी, वो पुस्तकों के साथ साथ उनको जीवन में कैसे उसको उपयोग करना है वो सिखाई जाती थी। तो इसीलिए वो शिक्षा पद्धति क्या होती थी, वो केवल जो है रटी रटाई विद्या नहीं हो करके वो जीवन उपयोगी विद्या हो जाती थी। और फिर उनको 25 साल के आसपास, 20 से 25 साल तक जब वो स्नातक होते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था। वहाँ गुरुकुल में एक गरीब से गरीब भी बच्चा जैसे रहता था, राजा की बच्चा भी वैसे ही रहता था। हम लोग जो रामायण वगैरह में जैसे सुनते देखते हैं आजकल की उसमें, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता था। लेकिन वहाँ से जब निकल करके वो लोग जाते थे अपने समाज में, उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ता था और वो कम उम्र की आयु में भी वो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते थे, क्योंकि उनका विचार शक्ति इतना मजबूत होता था उस समय। और उसका कारण यही था कि वो मानसिक रूप से जो दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जो वेद वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से उनको जो है वो व्यवस्थित कर देता था। तो इसलिए उस काल की जो शिक्षा पद्धति है, अगर वो शिक्षा पद्धति हमारे जीवन में भी उपयोग किया जाए, क्योंकि वर्तमान अगर प्रसंग में देखेंगे तो वर्तमान के प्रसंग में व्यक्ति को रोजगार भी चाहिए, जो समय के अनुसार बदलाव हुआ है। उस समय रोजगार अलग प्रकार की था, इस समय रोजगार अलग प्रकार की है। ये जो हमारे शास्त्र में संस्कृत से ही ज़्यादातर पढ़ाई होती है शास्त्रों में, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, भारत हो, जो भी हमारा अपना संस्कृत की है। संस्कृत की महत्ता को देखते हुए आज के परिस्थिति में संस्कृत पर बल दिया जा रहा है सरकार की ओर से भी। आज आप इसको किस क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? जो संस्कृत का अध्ययन, मैंने जैसे अभी बताया कि संस्कृत का अध्ययन आपको मानसिक रूप से वो बल देता है, मानसिक रूप से आपको विकसित करता है। और अन्य जो विषय है मुझे लगता है वो संस्कृत की अपेक्षा कम बल देता है। अगर हम किसी की इतिहास पढ़ते हैं, जैसे आजकल की आधुनिक इतिहास है, उस इतिहास से आपको इतना शिक्षा मिलता है कि उसको फलाने राजा था, उसने किसी के ऊपर अटैक किया और फिर वो राज्य को हड़प लिया, अपने जीवन भर उसने जो है उस राज्य का भोग किया और फिर चला गया। परंतु हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे जो पौराणिक राजा हैं, उनकी जीवन की जो आचरण है, वो आचरण को कई पार्ट में डिवाइड करते थे। ये भी कहने को सुनने को मिलता है कि जो हमारे पौराणिक काल में या फिर जो भी राजा होते थे, वो अंत में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम को भी जाते थे। अपने जीवन का जैसे 60, 70, 80 साल हो जाती थी तो वानप्रस्थ आश्रम में भी जाते थे। किसको छोड़ करके? उस राज ऐश्वर्य को, भोग को छोड़ करके जाते थे। वो चाहते तो पूरा जीवन काल उसी में रहते। वानप्रस्थ आश्रम में जाने का क्या उनका तात्पर्य था? इसका तात्पर्य यही था कि जो मन है, वो मन से जब कार्य करते हैं, किसी राज्य के लिए कार्य करते हैं, कोई समाज के लिए कार्य करते हैं, या फिर अपने घर के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर मन हमेशा अलग अलग प्रकार की विक्षिप्त रहता है। कभी इस कार्य में लगता है, कभी उस कार्य में लगता है, कभी जो है समाज के उत्थान में लगता है, कभी राज्य की सेवा में लगता है, और कभी और भी किसी प्रकार की वो अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ चलती रहती है मन में। इसीलिए उन वृत्तियों को लोग त्याग करके, उस वृत्ति को छोड़ करके वो एक अलग वृत्ति में जाते हैं, जहाँ पर केवल उनके पास एक ही वृत्ति हो और वो भगवत आराधना। भगवत आराधना तो मन से होता है। यदि कोई व्यक्ति घर पे कार्य कर रहा है और वो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो बहुत सारी उसके मन में वृत्ति बनेगी। जैसे वो अपने पुत्र के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए पुत्र का वृत्ति बन रही है मन में। कोई समाज के लिए कार्य कर रहा है तो अपने समाज की वृत्ति बन रही है मन में। कोई राज्य के लिए कार्य कर रहा है, युद्ध के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके मन में अलग अलग वृत्तियाँ बनती रहती है।
पर वो उन सबको छोड़ करके वो कहाँ जाते हैं, आध्यात्मिक शरण में जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में। और वहाँ केवल उनको एक ही कार्य करना होता है, वो भगवत की आराधना, भगवान की आराधना करना होता है। लेकिन महाराज ये तो उससे रिलेटेड नहीं, मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ। ये जो हमारे स्टोरी है, ये जो कहानियाँ हैं, ये हमारे पुराणों में ये कहानियाँ मिलती है। ये भी इतिहास है। जैसे महाभारत को हम इतिहास मानते हैं, इतिहास और पुराण। रामायण को हम इतिहास मानते हैं। ये इतिहास यदि हम पढ़ाते हैं तो इसमें दो पार्ट इनको मिलता है। एक पार्ट तो उनका जीवन का पार्ट है, दूसरा पार्ट है उनको आध्यात्मिक का पार्ट है। तो अगर इस पार्ट में दो पार्ट क्यों था, ये बच्चों को समझ में आ जाए तो वो भी इन शास्त्रों से इससे ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि उनमें एक चीज़ तो है कि जीवन में प्रवृत्ति करना और फिर राज्य चलाना और फिर उसके आधार पर समृद्धि करना, विकास करना, लेकिन वो एक पार्ट रहा सनातन था। आज के परिप्रेक्ष्य में तो लोगों को फाइनेंशियल युग है, इसमें तो तुरंत अर्थ चाहिए। यानी अगर कोई संस्कृत में शास्त्री कर रहा है या आचार्य कर रहा है तो आचार्य करने के बाद उसको नौकरी चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना है, उसके लिए अर्थ चाहिए। तो उसमें अगर क्या व्यवस्था है संस्कृत में? नहीं, संस्कृत में भी इसकी बहुत व्यवस्था है, अगर इसको सही से उपयोग करें। वर्तमान देखिए, समय के अनुसार सब चीज़ को बदलना पड़ता है। यदि संस्कृत को मिला करके और वर्तमान जो टेक्नोलॉजी की युग है उसको भी एक कंबाइंड करके यदि हम उसको प्रयोग में लाएंगे तो जॉब के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि बेहतर हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर, जो अभी आर्किटेक्चर की कोई पढ़ाई कर रहा है तो हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र है उसके लिए। और आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर में, ये पता नहीं कितने हजारों साल से खड़ा हुआ है, पर उसका स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। उनको तो इस टेक्नोलॉजी का तो नॉलेज रहा होगा ना, आर्किटेक्चर का, तभी तो वो इतना मजबूत बना हुआ है। और जो हमारे यहाँ की बिल्डिंग से पुराने जो राजमहल वगैरह है वो भी कितने वर्षों से खड़ा हुआ है। उनकी अब भूकंप तो वहाँ भी आए होंगे तब भी। आजकल कंपटीशन एग्जाम का युग है, हर चीज में कंपटीशन है। देखिए, संस्कृत को केवल यदि हम नौकरी पेशा के लिए ही उपयोग करेंगे तो फिर उसका जो वास्तविक उपयोग है उसको हम नहीं कर सकते हैं। संस्कृत का अध्ययन है, संस्कृत में भी बहुत सारे पाठ है। उसमें संस्कृत में जैसे वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, वेदांत है, ये सब अलग अलग पाठ है। इनमें साहित्य भी है। साहित्य में मान के चलिए जैसे स्टोरी होते हैं, काल्पनिक स्टोरी बनाए जाते हैं, उसी तरह मनोरंजन के लिए भी वहाँ पर भी बहुत सारी स्टोरी है और वो काव्य के हिसाब से चलते हैं। तो ये जब अलग अलग पार्ट है, इन अलग अलग पार्ट से यदि हम उसका जो नैतिक शिक्षा है उसको लेंगे तो ज़्यादातर संस्कृत जो है हमारे जीवन में ही उपयोग में आने वाला है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चलिए वो व्यक्ति अंत में चाहता क्या है, मन की शांति, सुख चाहता है। अब सुख ऐसे नहीं है कि सुख केवल पैसों से ही मिलेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो सुखी है ये तो नहीं कह सकते हैं। अगर उसके पास कोई बीमारी आ गई तो दुखी हो जाएगा, बीमार ठीक नहीं हुआ तो भी दुखी रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो आध्यात्मिक शास्त्र है, जो हमारे वैदिक शास्त्र है, उपनिषद है, दर्शन है, ये उस समय इसका यदि उसके जीवन में कुछ अंश है, उसने कभी इसका अध्ययन किया है। क्योंकि उपनिषद और वेद, उपनिषद और जो गीता है, जो हमारे दर्शन है, इनमें यही चीज़ें बताई जाती है कि सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ। यानी ये एक मतलब हुआ कि जीने की कला और सब कुछ जो है मन से संबंधित होता है। अगर कोई व्यक्ति विषाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो करता क्या है, मानसिक रोगी जो डॉक्टर होता है उसके पास जाता है। और मानसिक रोगी डॉक्टर क्या करता है, इसको प्रैक्टिस कराता है नई नई चीज़ों का, बोलता है कि ऐसे ऐसे तुम अभ्यास करो, ये जो सोच है तुम्हारे, ये सोच धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही तो कराता है ना। अब वो मन से ही होता है वो। तो जो दर्शन पढ़ता है वो पहले से ये कर रखा है, क्योंकि उसको पता है जो भी चीज हो रहा है वो हमारे मन से हो रहा है। अगर मन से ये सारा खेल मन को केंद्रित करने का है सारा। उसके लिए तो अर्जुन ने भी कहा है गीता में कृष्ण से, हे कृष्ण, यह मन बाई को मुट्ठी में करने के बराबर है। हाँ। इसको कैसे किया जाए, इसलिए इसके लिए अभ्यास। हाँ, अभ्यास। हाँ, तो यही तो जो हम शास्त्र में अध्ययन करते हैं
उसको अभ्यास में कैसे लाना है। जो अभी भी हम जो चर्चा कर रहे थे कि पदयात्रा जो यात्रा है, हम कैसे कैसे जब एक जगह से हम दूसरी जगह यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो उसमें मन के मानसिक का वो क्या होता है, परिश्रम हो जाता है, मन का जो एक्सरसाइज है उसी में हो जाता है। वो कभी हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आया देखा कि अरे तो ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कैसे कहाँ से आया। आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं जी। उसमें आपका क्या अनुभव रहा, लोग बच्चों का क्या इंटरेस्ट है संस्कृत में, या फिर वो भी एक आए राम और गए राम जैसा कि चलो इसे जॉब मिल जाएगा तो ले लेते हैं? देख, कुछ बच्चों का तो इस तरह की रहता है, क्योंकि समाज के हिसाब से जो वर्तमान की जो सोसाइटी है उसके हिसाब से अगर वो देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब की आवश्यकता है। फिर लेकिन पहले तो वो जॉब की आवश्यकता को लेकर के अध्ययन करते हैं और उसमें उनको परिश्रम भी करना पड़ता है, सब विषय को धीरे धीरे वो देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो जब वो जॉब उनको मिल जाता है, एक तो उनका लक्ष्य था जॉब, उनको नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद फिर जो पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद जब जीवन आगे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आयु बढ़ती है, तो विचार में परिवर्तन आता है। क्योंकि एक जीवन में भी एक ये है कि एक समय के अनुसार उसका विचार परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति आज 19, 20, 22 का है, उसकी विचार अलग रहेगा, अब वो 30 के पार हो जाएगा तो उसकी विचार अलग रहेगा। सरकार का क्या योगदान इसमें हो सकती है, या और कुछ करने की इसमें क्या सरकार की तरफ से? सरकार तो यही कर सकती है कि जितना हो सकता है पाठ्यक्रमों में संस्कृत का उपयोग करें। जो संस्कृत ग्रंथ है, जो स्टोरी बाहर से हम काल्पनिक बना करके दे रहे हैं बच्चों को, जैसे हम कोई बच्चे को कोई नीति शिक्षा देना चाहते हैं, उस नीति शिक्षा में हम एक मनगढ़ंत कहानी बना करके देते हैं, तो वही स्टोरी यदि हम वेदों से, उपनिषद से और ऐसे जो धार्मिक ग्रंथ से उनसे ला करके वही स्टोरी दे, थोड़ा संस्कृत में दे, थोड़ा जो ओरिजिनल लैंग्वेज में दे, और वहाँ पर ये बताएं कि ये स्टोरी हम कहाँ से लिए हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों के मन में हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, चाहे उसको आप धर्म ग्रंथ माने या फिर प्राचीन ग्रंथ माने, है तो हमारा ही है ना, हमारे यहीं की लोगों ने लिखा है, हमारे यहीं की जो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने लिखा है। जब पूर्वजों ने लिख करके रखा है, उन चीज़ को देख करके अगर हम बच्चों के साथ रिलेटेड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे उसके साथ जुड़ पाएंगे, और फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे आज की परिस्थिति में वो यही सोचेंगे कि मैंने जो बचपन में एक ग्रंथ पढ़ा था वो ग्रंथ कहाँ से आया था। अब उसके मन में जिज्ञासा होगा, प्रश्न होगा, तो वो भविष्य में जाकर के उस ग्रंथ को पढ़ सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि कई सारे कलयुग के राक्षस ही करेंगे हम तो, कि रामायण के बारे में, मनुस्मृति के बारे में अन्य अन्य भ्रांतियां फैलाने में भी लगे हैं। उस जैसे लोगों को आप कैसे ये देंगे? वो तो कहना चाहिए कि ये तो है नहीं इस चीज के देखिए संदर्भ में। सबसे पहले तो मैं आपको मनुस्मृति की बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मनुस्मृति सबसे जो प्राचीन स्मृति है, उसको प्राचीन स्मृति है, उसमें से मनुस्मृति को माना जाता है, सबसे पहली स्मृति माना, क्योंकि हमारे जो संरचना है, जैसे संसार की उत्पत्ति वगैरह जो लेते हैं पुराणों के आधार पर, सबसे पहले हमारे मनु हुए ऐसे कहा जाता है। ब्रह्मा जी के बाद मनु जी के नंबर आता है। तो मनु जी ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए उस काल के आधार पर मनुस्मृति का रचना किया था। उन्होंने जो भी उसमें दंड विधान किया था, जो भी उन्होंने वर्णन किया था, वो सारी चीज़ें जो है मनु जी ने अपने हिसाब से वर्णों की व्यवस्था आदि उन्होंने अपने हिसाब से किया था, दंड विधान भी अपने हिसाब से किया था। एक वो काल था, और उस काल से लेकर के आज के समय तक लेकर के चलेंगे तो बहुत कुछ बदल चुका है। व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव हुआ है, व्यक्ति के आचरण में बदलाव हुआ है, समय के अनुसार व्यक्ति की जो रहन सहन सब कुछ बदला है। तो आज उस प्रसंग को लेकर के वो मान के चलिए, अभी जैसे संविधान की रचना हुई है, ये संविधान 200 साल के बाद नहीं चलेगा। संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव करनी ही पड़ेगी, भले ही कुछ अंश हो। तो इसलिए मनुस्मृति में जो बात ग्रहणीय है, जिसे हमको अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, उनको हम ले, और जो बात हम नहीं उतार सकते हैं, जो सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनको छोड़ दें। ये किया जाता है। संविधान को आजकल लोग व्यक्ति विशेष के रूप में देखते हैं, ये गलत है। व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्र जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, शास्त्र जिम्मेदार नहीं है। जो कुछ भी आजकल समाज में जो चल रहा है,
चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको लेकर के जो लोगों के अंदर भ्रांति है कि शूद्र जो है कोई अछूत होता है, ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा श्रेष्ठ होता है, और ब्राह्मण शूद्र में कोई तालमेल नहीं है, ये जो कहा जा रहा है ये शास्त्रों में नहीं है। गीता में तो सबको उन्होंने कर्म के आधार पर बांटा है। जो भी आधार मान करके हम चले, देखिए मैं आपको इसके लिए दृष्टांत भी देता हूँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? महाभारत काल में हम लोग सुनते हैं कि कर्ण था, उस आप महाभारत देखेंगे, अभी जो चलचित्र वगैरह आते हैं महाभारत के, वहाँ पर जो है कर्ण को शूद्र पुत्र कहा गया है बार बार, यानी कि शूद्र कहा गया है। शूद्र क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो पिता थे अधिरथ थे, जिन्होंने उनको पालन किया था। बाद में तो पता चला कि ये उनकी पुत्र नहीं है, या फिर जो भी समाज में आया, तो उनका पिता जो अधिरथ थे, अधिरथ वो क्या करते थे, वो सेवा करते थे। किसका? जो राज दरबार में सेवा करते थे। शायद मुझे लगता है जो ये धृतराष्ट्र थे, उनकी सेवा में थे, तो वो शूद्र थे। लेकिन जैसा कि मैं तो प्रमाण गीता का ही देता हूँ महाराज, उसमें श्लोक में ये कहा गया है, जब अर्जुन ने कहा है सूत पुत्र कर्णश्च, तब श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने सूत पुत्र नहीं दोहरा है, उन्होंने कर्णश्च दोहरा है। उन्होंने, उनको पता था। हाँ। और दूसरी बात है कि इस तरह की कोई भी बात होता है तो उसमें अलग अलग पहलू होता है। तो मैंने जो कह रहा था अभी कि संजय का भूमिका गीता में सबसे ऊंचा है, क्योंकि जो व्यासदेव जी ने उसको संजय को ही दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि दिया था। अब सोचिए संजय किस लेवल के व्यक्ति होगा जिसको स्वयं व्यासदेव जी अपने दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। गलत व्यक्ति नहीं होगा तभी तो उसको दे रहे, नहीं तो उसका गलत उपयोग कर सकता है। तो अब संजय धृतराष्ट्र की सबसे प्रिय है, और संजय कौन है? सेवक है। अब सेवक है तो शूद्र है। यदि हमारे शास्त्र में कहीं भी जो छुआछूत की ये विचार रहा होता तो ये दोनों एक साथ बैठकर कैसे चलते हैं? धृतराष्ट्र अध्यय थे, वो जब तक उसकी कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे वो चल नहीं सकते हैं। तो फिर छुआछूत की विचार कहाँ आया? महाभारत काल में है? नहीं है। ये कहाँ शुरू हुआ है? धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लगता है जब समाज आगे बढ़ती गई, समाज में क्या है, दो प्रकार के लोग बने। एक तो कुछ अच्छे, जो अच्छे विचार रखने वाले, जैसे मान के चलिए ब्राह्मण है कोई, वो क्या करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, सवेरे उठेगा तो आपने एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताई महाराज कि संविधान में परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि ये संविधान हमारे 50 साल की है। 50 साल पहले कोई और संविधान रहा होगा, उस समय जिन लोगों ने रहे वो अपने संविधान बना रखे होंगे। अब 200-500 साल चला जाएगा तो उसके बाद जो समय आएगा उस समय की परिस्थिति के अनुसार बदलाव होती रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी तरह हमारे केवल मनुस्मृति नहीं है, मनुस्मृति के साथ साथ हमारे यहाँ हजारों स्मृति है। सभी ऋषियों ने स्मृति लिख रखा है, तो वो अपने अपने काल के हिसाब से वो स्मृति लिखे हैं, और उसमें सब वही लिखा गया है। आचरण कैसे करना चाहिए, कैसे उठना बैठना, कैसे राजा। हम थोड़ा अंदर की बात जानना चाहते हैं महाराज आपसे। क्या स्वामी रुद्रनारायण जी, आपसे यह जानना चाहता है लोग कि आज जो समाज में चल रहा है, क्या यह समाज सही दिशा की ओर चल रहा है, जिसमें कई संतों का भी बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, और वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें तत्व ज्ञान सिखाऊंगा। क्या तत्व ज्ञान इतना हल्का हो गया? जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, पुराणों में पढ़ा कि तत्व ज्ञान वह है जो न पढ़ के लिया जा सकता है, न सुन के लिया जा सकता है, न मुझे देख सकता है, न मैं तर्क में हूं, न कुतर्क में हूं। क्या इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे जरा सामान्य शब्दों में इसको? देखिए, शास्त्र जो होता है ना, वो शास्त्र क्या करता है, व्यक्ति को धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप जो सब चीज़ें सिखाता है, ना कि एक साथ। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं एक दिन में सारी चीज़ सीख जाऊंगा तो उसके जीवन में टिकेगा नहीं। अगर वो सुन भी लिया है, जैसे हम सुनते हैं कि सब जगह पर कण कण में परमात्मा है, पर हम क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। यदि हम उस विषय को बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार हम मानसिक स्तर पर विचार करेंगे कि सब जगह में परमात्मा है, तब जाकर के हम उसको लंबे समय के बाद, लंबे समय हम उसको विचार करते करते, अभ्यास करते करते, फिर हमको भी लगने लगेगा कि सब जगह में परमात्मा, वो अनुभूति होगी। तो वो चीज़ वो होता कहाँ है? मन के स्तर पर होता है, विचार के स्तर पर होता है। तो सब चीज़ें विचार से जुड़ा हुआ है। तो
इसलिए समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है और जो जो कुछ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया अभी तक। जैसे मान के चलिए बहुत सारे भी आजकल जो सिखाते हैं, सीखते हैं, बहुत सारे प्रकार की समाज में चल रहा है कि वो कहते हैं कि मैं ही टीवी वाले बाबा, टीवी हाँ वाले। हाँ, ये समझ लीजिए कि जो भी है, तो उन सब का क्या है, मुझे लगता है वो सही ढंग से उसको जो है लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। अब सही ढंग से नहीं बता पा रहे तो उसका जो है लोगों को गलत समझ में आ रहा है। जब गलत समझ में आएगा तो उसका प्रयोग भी गलत होगा। तो इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप अगर इसको सीखें, धीरे धीरे सीखें, जैसे बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, अगर कोई विषय को हम पढ़ते हैं तो वो इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहेंगे, आज आप सन्यासियों के भी दौर में एक चीज सामने आया है कि लोग महामंडलेश्वर, लोग जगत गुरु चार्य या और भी यहाँ ये ले लो उपाधि, क्या इन सब उपाधियों में तत्व ज्ञान है? जैसे ये उपाधि आज से नहीं चली आ रही है, ये उपाधि तो बहुत पुराने काल से चली आ रही है, पर एक समाज को व्यवस्थित करने के लिए सारे उपाधियाँ हुआ करती थी। जैसे आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की। वो तो बहुत बड़े महापुरुष थे, दिव्य के उनके पास बहुत सारे सामर्थ्य था। उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की क्योंकि वो चाहते थे कि 4 पीठ जो बने, वहाँ जो 4 विद्वान बैठे, वो अपने तरफ से उस क्षेत्र के जो लोग हैं, समाज है, उनको ले करके हमारे जो आस्था है, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो साहित्य, हमारे जो वेद वेदांत है, इन सब का वो प्रचार करें उनके माध्यम से। इसलिए एक व्यवस्था के तहत इसको बनाया गया था। अब जब धीरे धीरे समय बीता तो अब उसमें क्या आ गया, उसमें लोगों के अंदर एक ये बात आ गई कि मैं भी शंकराचार्य बन जाऊँ या फिर मैं भी मंडलेश्वर बन जाऊँ तो मुझे भी बहुत सारे जो है मान सम्मान प्राप्त हो सकती है। तो ये सब धीरे धीरे जो है अपने अहम वृत्ति में परिवर्तन हो गया। पहले तो सेवा की दृष्टि से किया गया था, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुशिक्षित करने के लिए बनाया गया था। अब धीरे धीरे उसमें विकार आ गए तो वो लोगों के मन में वो विकार चढ़ गया। अब जैसे जैसे प्रवृत्ति की लोग यहाँ आते हैं, वो भले ही वो मंडलेश्वर बन जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रवृत्ति है उससे वो दूर चला जाता है। इसको महाराज कभी कभी सुनने में आया कि जैसे जिस तरह प्रमोशन के लिए महाराज जी को खुश कर दो, ये के लिए दूसरे, कहने का मतलब आप मेरा समझ रहे हैं, तो क्या ये भी चल रहा है आजकल के परिस्थितियों में? देखिए, मैंने बताया ना, मैंने जो बताया कि गुण 3 प्रकार के होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। जब सत्वगुण किसी के अंदर वृद्धि रहता है तो वो अच्छा कार्य करेगा, समाज के लिए कल्याणकारक कार्य करेगा। जब रजोगुण वृद्धि रहता है उसके अंदर तो उस समय सामाजिक कल्याण भी करेगा, पर वो अपना भी सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मुझे भी थोड़ा मान सम्मान मिले, क्योंकि वहाँ अहम भाव आ जाता है। और जो तमोगुणी होता है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो किसी व्यक्ति चीज़ों को बिगाड़ सकता है। तो जो वर्तमान में जो महामंडलेश्वर होते हैं या फिर जो भी पद मर्यादा जो भी है, वो गलत नहीं कह सकते हैं, वो एक समाज की व्यवस्था के लिए है और इसमें अच्छे भी है। अगर मान के चलिए यदि समाज में कोई मठ मंदिर बना हुआ है, यदि मठ मंदिर नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैं भी किसी मठ में रहता हूँ और जिन्होंने वो मठ बनाया है उनका उद्देश्य निश्चित रूप से सही रहा है, तभी तो मैं वहाँ रह करके शिक्षा कर पाया। नहीं तो मेरे पास जब कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ सकता था। मैं कहीं जन्म हुआ, कहीं आकर के पला बढ़ा और कहीं किसी आश्रम में रह करके मैं अध्ययन किया, किस लिए कर पाया? वो आश्रम जिन्होंने निर्माण किया है उनकी कारण से मैं कर पाया। तो इसीलिए ये गलत तो नहीं कह सकते सब जगह में। हाँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इनका प्रवृत्ति खराब है, जिनका प्रवृत्ति खराब है उनको एक साइड पे किनारे करो। लेकिन इसमें जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने समाज में एक अच्छे ढंग बनाया है, जिन्होंने आश्रम बनाया है, पर आज का दौर में ये है कि जो जितना संख्या में चेला बना लो, यानी एक चेला मतलब 1 बीघा अर्जन किया, और तो माइक से दीक्षा देना, ये सब क्या है? ये परंपरा के वही है या नहीं? ये इसकी विकार है। जो हमारे परंपरा है उस परंपरा की विकार है, मतलब वो परंपरा टूट रहा है धीरे धीरे।
तो इस परंपरा को फिर जुड़ने वाले जब कोई महापुरुष आते हैं तो वो जुड़ जाता है। ऐसे नहीं है कि जो शिष्य बनाने की परंपरा वो आज का है। शंकराचार्य ने भी बहुत शिष्य बनाए। स्वामी रामानंदाचार्य थे, वो भारत का पूरा भ्रमण करते थे। जैसे शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की ओर आए, उसी तरह स्वामी रामानंदाचार्य प्रयागराज में उनका जन्म हुआ और पूरा वो दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए फिर यहाँ पर आए और उन्होंने हजारों शिष्य बनाए। और उनकी बड़े बड़े शिष्य कबीरदास हैं, उनकी शिष्य थे रामानंदाचार्य जी की। तो उनका उद्देश्य अलग था, उनका उद्देश्य आज था। कबीरदास के बहुत सारे अनुयायी कहते हैं आओ मैं तत्व ज्ञान देता हूँ, आप भी जानते होंगे। यदि कोई वो सही में तत्व ज्ञान देते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुधार आता है, यदि उनसे मिल करके, उनसे सीख करके, अध्ययन करके यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ सुधार आता है, परिवर्तन आता है, तो वो समझ लीजिए वो अच्छा है। अगर सुधार और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है, ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। जो तत्व ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान की कैटेगरी होता है। जैसे तत्व ज्ञान है, कोई नीचे लेवल का है, कोई ऊपर लेवल का, धीरे 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 वो तत्व और गहराई होते जाता है। कोई एक तत्व, जैसे तत्व है तो तत्व तो एक ही है, परमात्मा है। अब बाकी जो परमात्मा संबंधी जितने भी ज्ञान है वो भी तत्व ज्ञान की कैटेगरी में आते हैं, पर उसका भी एक लेवल होता है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जब आगे चलेंगे तब जाकर के परमात्मा तक जाकर के समझ पाएंगे कि परमात्मा क्या वस्तु है, आत्मा क्या वस्तु है। और उसको समझने के लिए पहले तो नीचे का तत्व को समझना पड़ेगा। यार ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये उपनिषदों में भी यही प्रक्रिया है। एक प्रसंग आता है, मैं बहुत कम में उसको बताता हूँ। देवराज इंद्र और विरोचन, ये दो है। देवराज इंद्र है ये देवताओं के प्रतिनिधि, और विरोचन ये राक्षसों के प्रतिनिधि, जो असुर थे उनका प्रतिनिधि। दोनों ने विचार किया कि इनको जो है तत्व ज्ञान के लिए भेजा जाए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास दोनों चले गए और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि यहाँ पर तुम 25 साल तक जो सेवा करो, फिर वो बताएंगे। तो वहाँ पर वो 25 साल तक रहे, वहाँ पर सेवा किए। तब उनको कहे कि जो तत्व है वो तुम ही हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, जो हम लोग कहते हैं ना, तुम ही ब्रह्म हो। ऐसे बात जो उनको कहे। विरोचन वहाँ से निकल आया, कहा कि भाई ब्रह्म तो करूँगा क्या। लेकिन जो देवराज इंद्र है उनके मन में संशय हुआ, मैं अगर ब्रह्म हूँ तो उन्होंने ब्रह्म के लक्षण भी उनको बताए कि ब्रह्म ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वो लक्षण वहाँ घट नहीं रहा था इंद्र के हिसाब से। इंद्र कह रहे थे कि यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म में कोई वृद्धि नहीं होना चाहिए, कोई क्षय नहीं होना चाहिए, कोई बढ़ना नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे शरीर में ये नाखून ये तो बढ़ जाता है यार 2 दिन में। तो मेरे शरीर में जब नाखून बढ़ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मेरे शरीर बढ़ना घटना नहीं चाहिए। मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, कोई बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, तो शरीर में घटना बढ़ना हो रहा है। कोई फिर 40 साल के बाद उसको घटना शुरू हो जाता है, उसके शरीर में स्थूलता आ जाती है, वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लग जाता है। तो घटना बढ़ना तो ब्रह्म में होता नहीं है। तो इंद्र को समझ में आया कि ये ब्रह्म हो नहीं सकता, मैं ब्रह्म हो नहीं सकता। फिर वो प्रश्न किया। लेकिन विरोचन जो था वो घर वहाँ से निकल आया और उसने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब जाकर के सबको बताया, अपने जो अनुयायी थे, अपने जो परिजन थे, कि तुम सब ब्रह्म हो। तो उसके मन में भ्रम बैठ गए, लेकिन वो ब्रह्म को सत्य मान करके चल रहा है विरोचन। ये बात विरोचन की नहीं है, ये बात है 2 प्रकार की वृत्ति की लोगों की है। एक इंद्र है जो सात्विक वृत्ति वाला, उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्यों है, कैसे है। और एक व्यक्ति है जो सुन लिया और मान लिया और चल दिया। तो हमारे समाज में भी इस प्रकार की 2 प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो प्रश्न करते हैं, या फिर उनके मन में प्रश्न उठता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कह दिए, वो मान लिए, अगर वो सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो ठीक है, अब सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उसका जो भ्रम ज्ञान है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, समाज के लिए वो हानिकारक होगा। तो यही चीज़ वर्तमान में भी चलता आ रहा है। तो इसलिए ये जो परिपाटी है कि स्टेप बाय स्टेप सीखने का, ब्रह्मा जी तो एक पल में उनको बता देते पूरी चीज़ कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म कैसे दिखता है, कैसे होता है, पर उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो एक समय में नहीं समझ में आता है। तो इसी प्रकार जो तत्व है, परमात्मा रूप तत्व है, सबसे जो बड़ा तत्व है, सबसे जो उच्च कोटि का तत्व है वो परमात्मा है। उस परमात्मा को समझने के लिए जो बाकी जो प्रक्रिया है, बाकी जो तत्व है, वो तत्व का लेवल ऊपर ऊपर, एक से एक ऊपर ऊपर चलते 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 जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब जाकर के वो तत्वज्ञान पूर्ण होता है। उससे पहले तत्वज्ञान पूर्ण नहीं होता है। उपनिषद में भी इसी बात को आता है। एक बालक था, वो अपने गुरु के पास आया, कहा कि मुझे जो है शिक्षा ग्रहण करना है, ब्रह्म ज्ञान मुझे चाहिए।
तो उन्होंने अध्ययन किया, कहे कि ठीक है तुम ऐसे करो, हमारे पास कुछ गायें हैं, ये गाय को लेके जंगल में चले जाओ, जब ये गाय 1000 हो जाएंगे तुम वापस आ जाना, फिर हम तुमको बताएंगे आगे क्या करना है। तो वो बालक गाय लेकर के जंगल में चला गया, वो जंगल में ही गाय चराता रहा। जब 1000 संख्या में गाय हो गए तब उसको वहाँ एक वृषभ ने कहा, और फिर वहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई उसकी जो जीवन की जो तपस्या थी, वो जो 12 साल या 15 साल की जो अंतराल रहा, उसने उस 12-15 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखा, समझा बहुत सारी चीज़ें को, बहुत सारे परिस्थितियों में जो गुरुजी ने बता रखा था उसको, वो परिस्थितियों को उसने मापा वहाँ पर, और फिर उसको 4 पाद में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ। एक पाद वृषभ ने किया, वृषभ ने उसको बताया ब्रह्म क्या है, एक पाद बताया उसने, दूसरे पाद अग्नि ने बताया, तीसरे पाद उस प्रकार एक ऋषि ने बताया, चौथे पाद जो है उनके गुरुजी ने उसका जो अंतिम जो पाद था, तो वो अंतिम पाद का जो ज्ञान है वो गुरुजी ने उसको फिर दिए। तो ये ब्रह्म ज्ञान भी एक पाद में नहीं होता है, तो उसका भी स्टेप समझ लीजिए। तो तत्व यदि ब्रह्म ज्ञान है तो उस तत्व को समझने के लिए भी वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसलिए एक तत्व तो एक ही है, पर उसको ज्ञान करने के लिए बहुत सारे स्तर होता है। तो ये उपनिषद में इस प्रकार ये सब प्रक्रिया पहले से ही है। तो आज भी यदि कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है इस चीज़ को, उसको भी इसी स्तर से गुजरना पड़ेगा, ना कि एक साथ वो समझ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने वो ज्ञान का दर्शन बताया लोगों को जो समझने के लिए शायद कई जन्म लोग को लगता है। नहीं, ये समझने में बहुत समय लगता भी है। मैं भी जब अध्ययन करने के लिए आया था, शुरू में मुझे रामायण है, महाभारत है, इन सभी प्रसंग को लेकर बहुत सारे भ्रम होते थे, क्योंकि पता नहीं चलता था कि कोई एक जो विषय है उस विषय में कुछ बात कही गई है, लेकिन दूसरे ग्रंथों को देखेंगे तो उसका विरोध में कोई ग्रंथ आ जाता है। तो इसको किस तरह से हम दोनों को मिला करके समझें, वो समझने के लिए काफ़ी समय लगता है। बहुत जब विस्तृत अध्ययन होता है तब जा करके दोनों को मिला के हम देख के फिर समझ पाते हैं।